राम राम भाई सारे भाइया ने। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है। अस्पताल वाले कैसे लूटते हैं थरेशिया में दिखाते हैं। इसार के अंदर हॉस्पिटल है, हर भाई नोट कर लेना। हिसार के अंदर एक अस्पताल है जिसका नाम है मेडी सिटी अस्पताल। ये मेरे पे केस कर लियो भाई, मैं लेने लग रहा हूं थारा नाम मेरे हाथ में, थारे कागज और थारे डॉक्यूमेंट, थारा लूटने का तरीका मैं लेता हूं थारा नाम। थार FIR हो, FIR करवा दियो और कुछ होता वो कर दियो। एक बच्चा जिसके सिर में दर्द था, गरीब परिवार का बच्चा जिसका इलाज कराने के लिए मेडी सिटी अस्पताल में लेकर गए थे। इस बच्चे को ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। इसके साथ ऐसा क्या किया वो आप लोगों को बताता हूं। कागज हाथ में है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये बोल रहे हैं ना कि कोई अरस शिकारा बोल रहा। ये गरीब आदमी ने कैसे लूटे हैं, कैसे लूटने के बहाने बना रहे हैं। इसके सिर में दर्द था जिसके कारण इसका छोटा सा ऑपरेशन कराया था यहां तक। इसके दादाजी को बोल दिया लड़के का पिताजी है नहीं, लड़के का पिताजी पहले से ही नहीं है। गरीब परिवार के साथ देखो कैसे ये दोगलेर गंदे काम करते हैं। इसके दादाजी को बोल दिया कि आप इसको यहां से ले जाओ, इसका इलाज हो गया। उस समय बच्चा ठीक ठाक स्वस्थ था। घर से पैसे ले आओ और पैसे लेके इसको लेके जा सकते हो। इसका दादाजी पैसे लेने के लिए घर पर आया। जब इसका दादाजी वापिस अस्पताल में गया, लड़का गया जब तो ठीक बोल रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, हर काम हर एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन जब वापिस अस्पताल में आया ना, ये बच्चा बेहोश था। यह घटना 2018 के 10वें महीने की 4-5 तारीख के पास की है। उस दिन से लेकर आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया ये बच्चा कोमा में है। इसको नहीं पता यहां क्या ड्रामा हो रहा है क्या नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं। सिर्फ इसकी ये जो आंखें देख रहे हो ना, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, सिर्फ ये पुतलियां काम कर रही, से लोग कुछ भी नहीं। और जब इसके दादा ने वहां रोना शुरू किया, इसने बोला मेरा बच्चा वैसा ही करके दो। जबरदस्ती इसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करके वहां से उठा के और ये बोले इसको लेके आउट हो जाओ यहां से। अब एक गरीब परिवार 15 लाख रुपए इस बच्चे पर लगा चुका है। 15 लाख रुपए कितने होते हैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। और ये बच्चा इसको ये बोल रहा पूरा जीवन ठीक नहीं हो सकता, ना ये मरने के काबिल है ना ये जीने के काबिल है। इसके 5 ऑपरेशन, इसका पूरा पेट अलग अलग जगह रहता है, इसका सिर अलग अलग जगह रहता है, इसका गला काट रखा पाट रखा। सिर्फ गरीब आदमी को खाने का लूटने का धंधा बना रखा है। कुछ ठठेरे टुच भैये और नकली डॉक्टरों ने ये गरीब आदमियों के साथ ये काम करते हैं। अगर यही काम किसी अमीर आदमी, किसी नेता, किसी मंत्री या किसी बड़े अफसर के बच्चे, बेटे या उसके घरवाले के साथ किया होता ना, अब तक सलाखों के पीछे होता। अब तक अंदर क्यों नहीं गया, उसकी कमी क्या थी? गरीब परिवार है जिसको 1% भी कोई नॉलेज नहीं है, उसका फायदा उठाकर 1 साल तक इसको जो गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण 1 साल तक ये बेहोशी की हालत में आ रहा है। डॉक्टर साहब ने खुद अपनी गलती मांगी और खुद उन्होंने अपना वहां का बिल, कुछ बिल माफ कर दिया कि इसको लेके यहां से भाग जाओ। मतलब डॉक्टर को भी ये डर था कभी यहां कोई बड़ा मुद्दा बन जाए, लेकिन मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि परिवार गरीब था। अब देख सकते हो ये दादाजी इसके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। इसकी उम्र देख लो, इसकी जो भी मेहनत की कमाई वह इस पर लगा दी। अब भी इसको हफ्ते में 2 बार 3 बार चंडीगढ़ लेके जाना पड़ता है और डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर रखा, किसी भी अस्पताल में इसको एडमिट नहीं करेंगे कभी। इसके कारण पूरे के पूरे अस्पताल में इसके वायरस फैल जाए। घर से इसको लेके जाते हैं, सिर पड़का है, एक सिर का दर्द था, इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जिसके कारण मिर्गी के दौरे आगे इसके मुंह से जगुड़ निकल रहे थे और पागलों जैसी इसकी साथ के साथ हालत होगी। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका परिवार इसको ठीक ठाक अस्पताल में छोड़ के घर पैसे लेने के लिए आता है और उसके साथ ये कर दिया जाता है। अब आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई अच्छाई की चीज आती है हम आप लोगों के सामने बताते हैं, भाई गरीब आदमियों के साथ ये हाल कर रखे, आप लोग मजाक बनाते हो, हंसते हो। एक बार इस बच्चे का चेहरा देखियो,
ध्यान से इसका चेहरा देखो, इसकी बॉडी देखो, पूरी बॉडी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। क्या गलती करी है इसने? सिर्फ ये कि ये गरीब परिवार में इसने जन्म लिया। ये 3,000 साथी देखने लाग रहे हैं। आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर कोई अच्छाई और सच्चाई की बात आवे उसने आगे पहुंचाया करो। बड़ा दुख होता है, मारे बच्चे, मारे बेटे, मारे भैया के साथ ये हालत होती ना, आप लोग इन चीजों को भी कहीं नहीं पहुंचाते। यो एक गरीब परिवार था, इनको ये तक नहीं पता इसकी FIR कहां करे, इसकी शिकायत कहां करे। वो तो आज ये साथी मिल गए, मिलने के बाद मेरा साथी मलिक साहब ने बताया ये हालत हो रही। आप सभी साथियों से विनती करता हूं भाई, 3,500 साथी जुड़ रहे हैं, सबके सबसे विनती है, ये मेडिसिटी अस्पताल है हिसार का, मेडिसिटी अस्पताल, जिसके काले करतूत हैं। एक बार हर एक साथी से एक बात कहना चाहता हूं, आपके साथ ये धोखा ना हो, ये गलत काम ना हो, और उस अस्पताल की FIR हो सके, इसलिए सभी साथियों से विनती है, सारे के सारे साथी एक बार शेयर करके इसने सब जगह पहुंचाओ। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, हर एक साथी देखा है, देखते ही तुरंत दबाना है, और दबाते ही 16 हाथ में देखो शेयर 2 ग्रुप लिखा होगा। हर भाई से विनती है, तमाशा देखने वालों में संख्या मत करो, सच्चाई को आगे बढ़ाओ। 20, 30, 40, 50 जितने भी ग्रुप हैं, हर ग्रुप में इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करके सभी जगह पहुंचाएं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अस्पताल वालों को मैं चैलेंज करता हूं, मैं हर्ष छिकारा, आप लोग मेरी FIR करवा सकते हो। जैसे झज्जर अस्पताल में सच्चाई दिखाने के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन बुलाई थी ना वहां पे, सिर्फ मामला दबाने के लिए कि मामला दब जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख होता है आप भाइयों से हम उम्मीद करते हैं, पत्रकार इन चीजों को नहीं दिखाते, प्रशासन यहां की इनकी मदद क्या करे, क्योंकि इनको खुद नहीं पता FIR कैसे होती है। इतने बड़े बड़े जुर्म हो जाते हैं गरीब परिवारों में। ये इनकी माताजी, ये देखो इनके हालात, मतलब हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि भाई इनका परिवार ऐसे रो रहा है, ऐसे परेशान हो रहा। हमारा दिखाने का तात्पर्य ये है, अगर मेरा कोई अच्छा साथी, अच्छा कोई बड़ा डॉक्टर हो, जो दिमागी डॉक्टर हो, मैं उस भाई से एक विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस भाई का फ्री इलाज करने की कोशिश करे। हमारे हर्ष छिकारा पेज के इनबॉक्स में संपर्क करे। अगर कोई ऐसा डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहा हो जो ये कहना चाहता हो अगर भाई इस बच्चे का फ्री इलाज मैं करूंगा, इनके पास कोई पैसा नहीं है लगाने को, 15 लाख रुपए लगा चुके हैं, और 15 लाख में भी ना जीनता मिला ना मरिया हुआ। अरे शांति हो जाती, सबर हो जाता, या तो जवाब दे देते, या तो ये जवाब दे देते बचेगा ही नहीं, या ये जवाब दे देते हम इसको ठीक करके देंगे। दुख इस बात का होता है, हर समय गरीब के बच्चे का शिकार किया जाता है, हर समय गरीब के बच्चे को बलि का बकरा बनाया जाता। उससे भी बड़ा दुख इस बात का होता है, आप लोग इस फोन को उठाते हो, इन चीजों को देखते हो और फिर इग्नोर कर देते हो। ये वीडियो सबसे पहले तो मेडिसिटी अस्पताल हिसार में पहुंचनी चाहिए। हर साथी से विनती है, 4,000 भाई आप जुड़े हुए हो, 4 के 4,000 भाइया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, शेयर का बटन देखो नीचे होगा, उसको जब दबाओगे ना आप लोग, दबाते ही 16 हाथ ने देखा करो शेयर 2 ग्रुप लिखा होगा। अगर आप 4,000 साथी इस वीडियो को 30-30 आदमियों तक भी पहुंचाओगे ना, 30-30 ग्रुप हम हैं, ये वीडियो तुरंत 1 लाख से ज्यादा शेयर हो जाएंगे, इस भारत के पूरे कोने में फैल जाएगी। और कोई भाई और कोई साथी ऐसे घटिया और वही हाथ डॉक्टरों का शिकार तो नहीं होगा। अब इस बच्चे के पास मैं चिल्ला रहा हूं जोर जोर से, लेकिन इसको ये तक नहीं पता यहां क्या हो रहा है। ये 5-5, 7-7 हजार के, 2-2 हजार के जो टेम्परेरी डॉक्टर रखते हो ना, ये जो 10वीं फेल 12वीं फेल नकली सर्टिफिकेट बन के लग जाते हैं, वो ऐसे इलाज करते हैं। जिसको ठीक छोड़ के गया परिवार, ये आपसे बात कर रहा था ना जी, जिस टाइम छोड़ के गया आपसे बोल रहा था अच्छी तरीके से, ये इसके दादाजी कह रहे, जिस टाइम अस्पताल में छोड़ के आए बच्चा अच्छे तरीके से बातें कर रहा था, और बच्चा बोल रहा था दादाजी मैं ठीक हो जाऊंगा ना, और मेरे से खुद बात किया, बोला दादी रोना नहीं, मैं ठीक हूँ। दादी को जब गए तो शाम को फोन किया, बहू तो कह रही टीका लगा के गए, पता नहीं ये कैसे पागल जैसी हरकतें करने लग गया, उसका माँ का हाथ खा लिया, सारा कुछ। इसकी दादी जी कह रही जिस टाइम हम गए ये बोल रहा था दादी जी मैं ठीक हूं, लेकिन वहां से जब ये पैसे लेने के लिए गए वापिस आए, इसको क्या इंजेक्शन लगाया क्या नहीं, इसके मुंह से जो घूल निकलने लग गए,
अपनी माँ का ही हाथ खा लिया, उल्टी उल्टी हरकतें करने लग गया। जिस टाइम ये परिवार वापिस आया बेहोशी की हालत में था, और आज तक ऐसा ही है। ये आज तक ये ऐसा ही है जैसा ये था, समझे। शर्म की बात है यार, डूब मरने की बात है। 1 साल की घटना, और इस परिवार को तो कुछ पता नहीं। ये बेचारे एक गरीब परिवार हैं, इनको ये नहीं पता चौकी थाना क्या होता है, FIR क्या होती है। इनको ये भी नहीं पता FIR क्या होती है और कहां पे होती है। ये है उन डॉक्टरों की हालत जो महंगे महंगे अस्पताल बनाए घूम रहे। ये अस्पताल मेडिसिटी हिसार के अंदर, जिसने ऐसे ही बच्चे को वहां से इस हालत में, मेरे को ये बता दो, सबसे पहली बात तो ये आती है, बच्चे को डिस्चार्ज कौन करता है। इन पे लिख हुआ के अपने बच्चे को यहां से उठा के ले जाओ। और जिन्होंने ये बात खुद मानी, हाँ मेरे से गलती हुई है, मतलब उन डॉक्टरों से गलती हुई, उन्होंने खुद ये बातें कबूल की हैं। अब मेरे को आप लोग ये बता दो, हम उनसे लड़ने के लिए कहां जाएं। हम अस्पताल के अंदर जाते हैं, हमारे पे पाबंदी लगाई जाती है, वीडियो फोटो यहां पे अलाउड नहीं है। अगर हम अस्पताल की शिकायत करते हैं, वापिस पुलिस बुला के हमारे पे ही केस लगवाया जाता। ये हालात अभी 15 दिन पहले झज्जर के सिविल अस्पताल में खुद मेरे साथ हुए हैं। एक गरीब परिवार जिसके बच्चों को ऐसे दबा दिया जाता, जिनको ऐसे मार दिया जाता, जिनसे ऐसे पैसे लूटे जाते हैं, क्या वे अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे हरियाणा का क्या होगा। मतलब कि अपने बच्चे को बलि का बकरा बनाओ, अपने घर से पैसे दो, ऊपर से उनकी शिकायत भी मत करो। हर साथी से विनती है भाई, आप सभी साथी 5,500 आदमी देखने वाले हो, अगर आप लोगों को लगता है ये गलत हो रहा है, ये सच्चाई है, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, इस अस्पताल तक ये बात पहुंचाओ, हर कोने तक ये बात पहुंचाओ। सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, एक बकरडे होकर शेयर का बटन तोड़ दो, सारे का पहुंचा दो इसने। और हाथ जोड़ के एक विनती है भाई, अगर एम्स हॉस्पिटल दिल्ली वाले में, ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिल्ली वाला को मेरा साथी डॉक्टर जुड़ रहा हो, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज हमारे एरिया में वही होता है। सभी साथियों से विनती है, जो फ्री में इसका इलाज कर सकता हो, जो ये जिम्मेवारी लेता हूं मानसिक रोग का डॉक्टर, कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं भाई, मैं ठीक कर दूंगा और इनका कोई रुपया नहीं लगने दूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, वो डॉक्टर अभी के अभी संपर्क करे, क्योंकि आप ही लोग भगवान हो और आप ही लोग इस बच्चे को ठीक कर सकते हो। ये परिवार मिट्टी में मिल गया है इसका इलाज कराने में। सभी साथियों से विनती भाई, हर साथी से यही बात कहना चाहता हूं, शेयर करके इस वीडियो ने सारे को जरूर पहुंचा दियो। धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद।